आज कहानी अड्डा में दोस्तों सुनिए एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है और अगर इसे आप सुनेंगे तो इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। बहुत पहले की बात है दोस्तों, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी और इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय किया और एक रात वो चुपचाप अपना घर त्याग करके चला आया। वो रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वो एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। ये देख उसने निर्णय किया कि वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। ये निर्णय लेकर वो भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया। उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा दोस्तों, तो वो भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। वो सारे एक जंगल में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं, परंतु जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण बहुत गंदा हो गया था। सरोवर के पानी में कीचड़ और सड़े गले पत्ते उभरकर बाहर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो पानी बहुत गंदा है, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले कि जाकर उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। जब वो चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वो पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे ये प्रश्न करता है कि थोड़ी देर पहले तो सरोवर का पानी इतना गंदा था और थोड़ी देर में इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है दोस्तों। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयों से हमारे मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है और हम उसी समय गलत निर्णय कर लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय करने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक सोचें कि हमें क्या करना है, हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगी और तब हम जो निर्णय करेंगे ना, वो हमेशा के लिए सही होगा। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश समझकर उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसने घर छोड़ने का फैसला बदल लिया और भगवान बुद्ध की आज्ञा से अपने घर को वापस चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? छोटी सी है, प्रेरणादायक है और जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है इन कहानियों में। अगर आपको ऐसी ही सुंदर कहानियों को सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।